तारीख 3 जनवरी शनिवार, समय रात के 2 बजे। वेनेजुएला की राजधानी काराकस गहरी नींद में थी। तभी अचानक अमेरिकी वायुसेना ने शहर के बाहरी इलाकों में बमबारी शुरू कर दी। लेकिन यह सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। असली खेल शहर के बीचों बीच चल रहा था। अमेरिकी सेना की सबसे घातक यूनिट यानी कि डेल्टा फोर्स सीधे राष्ट्रपति भवन के मिलिट्री बेस में उतरी। सामने जो आया उसे गोली मारी गई। इस खूनी झड़प में करीबन 40 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अमेरिकी कमांडोज बेडरूम तक पहुंचे और निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी समेत बिस्तर से उठा लिया गया। अगली सुबह यानी कि रविवार 4 जनवरी को जब दुनिया जागी तो मादुरो वेनेजुएला में नहीं बल्कि 2000 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में थे। तस्वीरें सामने आई तो दुनिया सन्न रह गई। एक संप्रभु देश का राष्ट्रपति हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था, जिसके बाद इस पूरे मामले में यूएनएससी की एंट्री हुई है। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की आपात बैठक हुई। इस बीच खबर है कि अमेरिका को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। रूस और चीन ने अमेरिका को खूब खरी खरी सुनाई है। इन दोनों देशों ने मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत छोड़ने की भी मांग कर दी है। बहरहाल इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस से ऐलान किया कि हमने किसी राष्ट्रपति को नहीं बल्कि एक ड्रग माफिया को पकड़ा है। उधर अमेरिकी कोर्ट ने मादुरो की राष्ट्रपति होने की छूट की दलील को एक झटके में खारिज किया है। सोमवार आते आते यह मामला वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति में बदल गया। रूस ने इसे युद्ध की घोषणा कहा तो चीन ने तुरंत यूएन की बैठक बुलाने की मांग की है। और अब बात आज यानी कि 6 जनवरी मंगलवार की। इस वक्त संयुक्त राष्ट्र यूएन में हंगामा बरपा है। कई देश अमेरिका पर अवैध आक्रमण का आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने साफ कह दिया है कि वह पीछे नहीं हटेंगे। वेनेजुएला में एक अंतरिम सरकार बिठाने की तैयारी चल रही है। संयुक्त राष्ट्र में वेनेजुएला के राजदूत सैमुअल रोनाल्डो मोकांडा अकोस्टा ने अमेरिका की कार्रवाई को पूरी तरह से अवैध बताया है। उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला अमेरिका की ओर से किए गए एक अवैध सशस्त्र हमले का शिकार बना है, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है। शनिवार 3 जनवरी की घटना संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है और यह किसी भी देश की संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ मानी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेबेंजिया ने भी अमेरिकी कार्रवाई को आर्म्ड अटैक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वाशिंगटन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन किया है। नेबेंजिया ने कहा है कि काराकस में अमेरिका की तरफ से की गई कार्रवाई के लिए कोई भी औचित्य नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। हम अमेरिका की इस आक्रामक कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा किया जाए। बैठक में रूस ने अमेरिका की इस कार्रवाई की आलोचना की। रूस ने कहा है कि अमेरिका खुद को सुप्रीम जज नहीं बना सकता जो किसी भी देश में अवैध रूप से हमला करके कानून लागू करे। रूस का कहना था कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के खिलाफ है। बैठक में डेनमार्क ने भी इस कार्रवाई को लेकर चिंता जताई है। साथ ही कहा है कि ग्रीनलैंड की सीमाओं और अधिकारों का उल्लंघन स्वीकार नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि किसी भी देश को दूसरे देश की सीमाओं में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं कोलंबिया के राजदूत ने कहा है कि अमेरिका का यह अभियान हमारे क्षेत्र में सबसे बुरी तरह से हस्तक्षेप का है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को हिंसा या धमकी से लागू नहीं किया जा सकता और आर्थिक हित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ऊपर नहीं हो सकते हैं। चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के उप प्रतिनिधि सुन लेई ने कहा है कि अमेरिका की कार्रवाई एक तरफा, अवैध और दबाव बनाने वाली है। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका से मांग करते हैं कि वह अपना रास्ता बदले, धमकियों और जबरदस्ती की नीति छोड़े और आपसी सम्मान, समानता और गैर हस्तक्षेप के सिद्धांतों के आधार पर देशों से रिश्ते बनाएं। यूएनएससी की बैठक में साफ दिखाया कि मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर दुनिया भर के देश बट गए हैं और अमेरिका की कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।